पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट डब्ल्यू इफ डायमीटर ऑफ अ वायर इज रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, एक्सटेंशन विल बिकम। तो एक्सटेंशन अगर का ऑप्शन जो होता है डी इज करेक्ट, 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है अगर वो। टू है, 4 वायर ऑफ अ सेम मटेरियल विथ स्ट्रेच बाय अ सेम लोड, देयर डायमेंशन इज गिवन बिलो। जो गिवन बिलो डायमेंशन हमें जो है नीचे ऑप्शन के अंदर मिली हुई है, तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है एलोंगेटेड यानी स्ट्रेच किस कंडीशन में होता है, किस ऑप्शन में होता है, वो हमें देखना है। टू को अगर देखें तो हमारे पास जो फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ जो है डायमीटर के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 का स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, उसका ऑप्शन होगा 1। 2 का स्क्वायर होगा 0.5, 3 का स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.3, 4 और डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 16। तो सबसे ज़्यादा हमें जो एलोंगेटेड हो रहा है वो इस ऑप्शन में हो रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है 2 का डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है, 3 है, 2 मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2 and 3 स्क्वायर मीटर एंड आर प्लेस्ड इन लिक्विड एट द सेम डेप्थ, द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ अ 2 प्लेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेंसिटी, एमसीक्यू नंबर 3 को देखा जाए तो एमसीक्यू 3 को देखा जाए तो डेंसिटी प्रेशर के लिए फार्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई ग्रेविटी इनटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो प्रेशर 1 और प्रेशर 2 दोनों ही सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो उसके जो है रेशियो भी सेम आएगा। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट, 1/1। एमसीक्यू 4 है, द प्रेशर एट एन पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है ऑल ऑफ दीज, डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 है, द प्रेशर अप्लाइड टू द इनक्लोज फ्लूइड इज। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट, ट्रांसमिटेड अनइक्वल टू द एवरी पोर्शन ऑफ अ फ्लूइड एंड वॉल ऑफ अ कंटेनिंग वेसल। एमसीक्यू नंबर 6 है, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट, पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे होता है। एमसीक्यू 7 है, व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पॉजेस। तो ये पॉजेस होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 8, व्हाट फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ सरफेस लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 40 सेंटीमीटर, वाट 40 सेंटीमीटर, द हाइड्रोलिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पे 100 किलो पास्कल है, यहाँ पे मालूम हमें करना है फोर्स कितनी लगेगी। होता है हमें रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका जो है बेर्थ लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर और बेर्थ है 40 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम करना, सबसे पहले एरिया होगी, एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी एरिया यहाँ पे आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 आते हैं, इसको 100 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। तो 10 पावर 100 पे पावर होता है 2 और 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पावर 4 आ जाएगा। तो 10 पावर 4 प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो गए। तो हमने क्या किया कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो इसी फार्मूले के अंदर पुट करके यहाँ से फोर्स मालूम कर सकते हैं। तो प्रेशर हमारे पास मिला हुआ है 100 के और मल्टीप्लाई बाय एरिया हमने किया, ये अभी हमने सोल्व किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा वो हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सा, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 20 न्यूटन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ ऑब्जेक्ट काज एक्सटेंशन एट 60 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वेट। तो हमें सबसे पहले प्रेशर मालूम करना है, उसके बाद कह रहा है कि एक्सटेंड होकर 16 मिलीमीटर हो जाता है तब हमें वेट मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर डेटा लिखे तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्स की वैल्यू मिली हुई है 20 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर और वेट मिला हुआ 40 न्यूटन। हमें मालूम सबसे पहले पार्ट ए के अंदर मिल करना है कि कांस्टेंट, उसके बाद जो मालूम करना है हमें वेट मालूम करना है जब 16 मिलीमीटर एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें के कांस्टेंट के लिए होता है फोर्स पर यूनिट एक्स। तो लेंथ है हमारे पास फोर्स या फिर वेट के लिए जो 20 न्यूटन डेटा के अंदर मिला हुआ है, और हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है हमने ये रखी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास जो के की वैल्यू हो जाएगी 2 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ए का सोल्व कर लिया। अब हमें पार्ट बी के लिए वेट मालूम करना है जब 16 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक है, एक्स की मालूम करना है। तो वेट के लिए फार्मूला आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स। तो के की वैल्यू अभी हमने मालूम की है और एक्स की वैल्यू जो है ये वाली रखनी है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 32 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। द मास ऑफ अ 5 लीटर ऑफ अ मिल्क इज 4.5 kg, फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। तो हमें डेंसिटी मालूम करनी है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डेंसिटी मालूम करनी है। सबसे पहले वॉल्यूम मिला हुआ है 5 लीटर। तो हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर जो है 1000 लीटर आते हैं, तो 5 लीटर के अंदर मीटर क्यूब कितने आएंगे,
4.5 मीटर क्यूब आएंगे, ठीक है। तो मास मिला हुआ है 4.5 kg और मालूम करना है डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए फार्मूला था मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास मिला हुआ है, वॉल्यूम अभी हमने कन्वर्ट किया, तो इनको आपस में हम डिवाइड करेंगे। तो 10 पावर, इसको पावर में लिखेंगे तो 10 पावर -3 हो जाएगा, -3 ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 4.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जब हमने लीटर को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब के अंदर, और मीटर क्यूब को जब जो है केजी को जब मीटर क्यूब से डिवाइड किया तो हमारे पास डेंसिटी ऐसा यूनिट के अंदर आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। व्हेन सॉलिड ऑफ अ मास इज 60 ग्राम इज लोवर्ड इनटू द मेयर सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर rise from the 40 centimeter cube to 44 centimeter cube, calculate the density of a solid। तो डेंसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। नंबर 3 की डेटा लिखे तो हमारे पास डेटा के अंदर मास मिला हुआ है 60 ग्राम। 60 ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0 यानी 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 0.06 केजी हो जाएगा। उसके बाद जो वॉल्यूम 1 जो राइज क्यूब, उसके बाद वॉल्यूम राइज होकर के वॉल्यूम 2 हो जाता है 44 सेंटीमीटर क्यूब। मालूम हमें करना है डेंसिटी जो है वो हमें मालूम करना है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2। तो इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। जो इतना चेंज हुआ है वहाँ पे हमें डेंसिटी मालूम करनी है। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर है 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से मीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब कर देंगे। तो 100 पे पावर होती है 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पावर 6 4 सेम का सेम, मीटर क्यूब सेम का सेम। 10 पावर 6 यहाँ से डिवाइड करा है, यहाँ पे ऊपर चला, यहाँ पे डिवाइड करा है प्लस का, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी हमने जो है 74 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब के अंदर, तो इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही जो है इसी फार्मूले के अंदर पुट करके हम सोल्व करते हैं। तो डेंसिटी के लिए मास है हमारे पास 0.06, और हमारे पास वॉल्यूम अभी हमने जो चेंज किया वो हमारे पास है 4 10 पावर -6 मीटर क्यूब। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.015 10 पावर माइनस, ये माइनस का ऊपर है चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +6। तो इसको फिर से हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो यहाँ से पॉइंट से नेचुरल नंबर की तरफ मूव करेंगे तो कितना नंबर डिजिट मूव किया है, तो हमने 2 डिजिट मूव किया है, ठीक है। तो 2 डिजिट मूव किया है, लेफ्ट साइड पे किया है तो -2 हो जाएंगे। -2 6 में जो -2 6 प्लस में से चले जाएंगे तो बाकी बचेंगे 4। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 1.5 10 पावर +4 kg अपान मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा सॉल्यूशन ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। निकल्स नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ब्लॉक ऑफ अ डेंसिटी 8 10 पावर +3 kg पर मीटर क्यूब हैज अ वॉल्यूम 60 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास। तो यहाँ पे हमें मास मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर डेटा लिखे तो हमारे पास डेंसिटी मिली हुई है, वॉल्यूम मिला हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम मिला हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। सबसे पहले हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मीटर क्यूब है तो 100 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मजीद कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 पे पावर होता है 10 पावर 2, और पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाता है 2 × 3 हो जाता है 6। तो 60 सेम का सेम हमारे पास अपान में हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे 6 मीटर क्यूब, और 10 पावर 6 ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -5 मीटर क्यूब में इतनी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा, डेंसिटी के लिए मास अपान वॉल्यूम। तो मास हमें मालूम करना तो हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसी वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट किया है कि 60 को हमने 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा इतना आ जाएगा जो ये भी हमने कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। तो डेंसिटी है 8 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। तो सबसे पहले हम जो कोफिशिएंट है एक तरफ लिख लेते हैं। 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480 हो जाएगा, और 10 पावर +3 और 10 पावर -3 तो कितने हो जाएंगे, 10 पावर -6 और 10 पावर +3। तो इनमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 पावर -3 बचेंगे। तो यहाँ करेंगे, यहाँ से पॉइंट देंगे और यहाँ से पॉइंट देकर यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तरीकाकार है, यहाँ पे 0 देकर पॉइंट देंगे, और पॉइंट से क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे यानी शिफ्ट करेंगे यहाँ तक। तो कितने डिजिट हमने ट्रैवल किया, हमने कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया, वो है 3 डिजिट। 10 पावर -3 सेम का सेम रहा, तो 10 पावर -3 10 पावर +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 0.4840 kg। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ब्रेक मयर 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इफ इट्स मास इज 5 kg, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर व्हेन ब्रेक्स कैन एग्जर्टेड ऑन
हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर डेटा लिखे तो हमारे पास जो डायमेंशन मिली हुई है ब्रेक की 5, 10 इंटू 20, तो हमें मालूम करना है जो ब्रेक है उसकी जो डायमेंशन कुछ इस तरह से है, इसी डायमेंशन को। तो ये यहाँ पे क्या करना है कि हमें मालूम करना है कि मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर कब होगा और मिनिमम प्रेशर कब होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर का फार्मूला एरिया से जो है, जितनी एरिया ज़्यादा होगी उतना प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे ब्रेक के चांसेस क्या कैसे है कि ऊपर से जब ब्रेक को नीचे फेंका जाए तो अगर वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गिरेगी तो एरिया कम होगी। एरिया कम होगी तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर इस तरह से गिरती है तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा एरिया होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस डायग्राम की हेल्प से आइडेंटिफाई किया है, लेकिन यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स के तौर पे प्रूव करना है कि वाकई में इस सूरत में जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और इस सूरत में प्रेशर मिनिमम पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एरिया वन, इसी डायग्राम को हेल्प से हम मालूम करते हैं कि एरिया वन होता है 5 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एरिया टू होगी 10 × 20 सेंटीमीटर। ये हमने इस डेटा से ड्रा किया, ठीक है। ये होगी इसकी वेर्थ, ये होगी इसकी बेर्थ, ये होगी इसकी लेंथ। तो यहाँ पे मास है हमारे पास 5 kg, वो तो चेंज होने वाला, वो तो चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे, प्रेशर के लिए फार्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले हम फोर्स को मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि फोर्स मालूम करने के लिए होता है mg। तो यहाँ पे मास है 5 kg, ग्रेविटी होती है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 50 न्यूटन, यानी वेट जो होगा ब्रिक का वो 50 न्यूटन होगा। उसके बाद एरिया वन जो हम मालूम करेंगे तो 5 × 10 से क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर। तो 100 को लिखा जाता है 10 पावर 2, और 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 हो जाएगा 10 पावर 4। तो यहाँ पे 10 पावर 4 प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो सचने हो जाएंगे -के 4, 10 पावर -के 4, ठीक है। तो हमारे पास एरिया भी कन्वर्ट हो गई मीटर स्क्वायर के अंदर, और फोर्स भी हमारे पास 50 न्यूटन आ गई। तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर पुट करके डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 50 से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 पावर -के 4 ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बाकी बचा 1, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर इस कंडीशन में होगा जब ब्रेक जो है डायगोनल कंडीशन में गिरेगी, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं कि मिनिमम प्रेशर कब पड़ेगा, जब वो हॉरिजॉन्टल में गिरती है। मिनिमम मालूम करते हैं तो मिनिमम हमें पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल में जो है ब्रेक रहेगी तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, तो प्रेशर कम होगा। तो इसे हमें न्यूमेरिकल के तौर पे प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, 20 × 10 तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब 10 पावर+4 हो जाएगा। 10 पावर+के 4 ऊपर चले जाएंगे तो -के 4 हो जाएगा। तो एरिया हमारे पास आ गई, और हमारे पास फोर्स तो हमारे पास वही है, वेट तो हमारे ब्रेक का हो जाएगा 50 न्यूटन। तो फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स हमारे पास या वेट है हमारे पास 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 50 का टेबल इस पे 1 टाइम, 50 का टेबल इस पे 4 टाइम हो जाएगा। -के 4 है, ऊपर चले जाएंगे तो +के 4 हो जाएंगे। तो 1/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.12 10 पावर+4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस साइड पे। कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 2 डिजिट किया है। लेफ्ट साइड से किया है, राइट से लेफ्ट साइड किया है, तो हमारे पास हो जाएगा -के 2। तो -के 2 और +के 4 कितने हो जाएंगे, +के 2। तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 10 पावर+के 2 हो जाएगा। तो अब हमें जब डायगोनल में जब वर्टिकल में ब्रेक जो है नीचे गिरी थी तब वहाँ पे प्रेशर था 110 पावर+के 4 थे, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल में गिर रही तो 25 × 10 पावर 2 है, यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो एरिया यहाँ पे कम है तो प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ कॉलम इन द बैरोमीटर एट द सी लेवल इफ मर्क्यूरी इज प्लेस्ड बाय वाटर, density is 1000 kg per meter cube, where the density of mercury is 13.6 10 पावर+3 kg into meter cube, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि कितनी हाइट होगी मर्क्यूरी की जब वो राइज करेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की डेटा लिखे। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास मिली हुई है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमारे पास मिली हुई है, ग्रेविटी वहाँ पे 10 मीटर होती है। तो हमें जो ज़हन नशीर कर लेना, जब मर्क्यूरी जो है सी लेवल पे जो राइज होती है इतने प्रेशर पे, वो कितनी होती है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 76 मीटर को हम कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो हो जाएगा 0.76 मीटर का राइज होती है, ठीक है। ये ज़हन नशीन कर लेना है। उसके बाद हमें मालूम करना है कि हाइट मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी का प्रेशर और कंपेयर करेंगे।
तो हाइट मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2, तो प्रेशर के लिए फार्मूला होता है डेंसिटी 1 ग्रेविटी इंटू हाइट 1 इज इक्वल टू डेंसिटी 2 हाइट 2 इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है कि वाटर कितना राइज होगा, उसकी हाइट हमें मालूम करनी है। तो यहाँ से हमें पता है मर्क्यूरी की हाइट जो हमारे पास मिली हुई है, तो सिर्फ हमें वाटर की हाइट यानी राइज कितना होगा ऊपर, वो हमें हाइट मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 10⁻³ और ग्रेविटी होती है 10, हाइट होती है वहाँ पे 0.76 मल्टीप्लाई बाय वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1000 मिली हुई है और हमारे पास ग्रेविटी होती है 10, हमारे पास राइज वाटर कितना होता है वो हमें H2 मालूम करना है। उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हो जाता है 0.76, तो हो जाता है कितना 103 इंटू 0.6 103.36 और 10 पावर प्लस के 3 सेम के सेम, ठीक है। 10 पावर प्लस के 3 सेम के सेम, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10,004 H2 हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी H2 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 103 ये सेम का सेम रखेंगे 0.6 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय 10,000, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, मजीद डिवाइड कर लेते हैं 10,000 से, तो हमारे पास H2 कितनी हो जाएगी, वो हाइट हमारे पास आ जाएगी, वो हाइट इसको मजीद डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी 10.33 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। तो 7 सॉल्व करते हैं। सपोज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार दैट फोर्स exerted normally on the bottom of a cross section area is 5 centimeter is 500 Newton. What will be the pressure transmitted through the brake oil? What will be the force on a second pressure of the cross sectional is 20 centimeter, ठीक है। तो हमें प्रेशर भी मालूम करना है यहाँ पे और फोर्स भी मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा लिखिए, तो हमारे पास 7 की डेटा के अंदर हमारे पास एरिया मिली हुई है 5 सेंटीमीटर और फोर्स 1 वहाँ पे जो मिली हुई है 500 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें प्रेशर मालूम करना है, उसके बाद कह रहा है कि एरिया इंक्रीज हो जाती है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहाँ से हमें फोर्स मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर मालूम करना और प्रेशर फोर्स मालूम करनी है जब एरिया 2 हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को एरिया में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, इसको 5 10 पावर 1000 से डिवाइड कर लेंगे। 1000 से इसलिए कि सेंटीमीटर होता है 100 100 स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 मीटर स्क्वायर, इसको मजीद कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 5, इसको मजीद कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 10 पावर हो जाएगा प्लस के, यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट हो जाएगी, प्लस के 4 ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के 4 तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर के में कन्वर्ट। इसी को सेम कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 20 10 पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें मालूम करना है सबसे पहले पार्ट ए को प्रेशर मालूम करना है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स है 500, एरिया है हमारे पास कितनी यहाँ पे 5 10 पावर माइनस के 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, 5 का टेबल इस पे 100 टाइम लगेगा, और 10 पावर माइनस के 4 जो है ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 100 को किस तरह से लिख सकते हैं 10 पावर 2, तो 10 पावर 2 हो जाएंगे, 10 पावर 2 और 10 पावर 4 कितने हो जाएंगे 10 पावर 6 हो जाएंगे। फिर एरिया इंक्रीज हो जाती है तो फोर्स हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो फोर्स मालूम करनी है, एरिया यहाँ पे डिवाइड करा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर अभी हमने मालूम किया, एरिया 2 हमारे पास है कितनी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर तो इतना मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 पास यहाँ पे प्लस के 6 है, यहाँ पे माइनस के 4 है, तो प्लस के 4 में से माइनस के 6 चले जाएंगे तो 20 सेम का सेम यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर कितना हो जाएगा 10 पावर यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2 बचेंगे, तो 10 का मतलब होता है 100, तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा जब एरिया इंक्रीज हो जाएगी तो 2000 हो जाएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन द डीप सी ड्राइवर ऑन द डेप्थ इज 10 मीटर वेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज M030 kg मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी मिली हुई है हमारे पास, जो है हाइट मिली हुई है, वहाँ पे हमें मालूम करना है कि प्रेशर कितना लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा लिखे, तो हमारे पास डेंसिटी मिला हुआ है, हाइट मिली हुई है और ग्रेविटी होती है 10, यहाँ पे हमें मालूम करना है प्रेशर। तो फार्मूला होता है प्रेशर के लिए डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं, तो डेंसिटी हमारे पास 1000
1030 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होती है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 हो जाएंगे। तो इसको मज़ीद जो है हमारे पास कितना हो गया, प्रेशर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ से जो है शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, यहाँ राइट साइड शिफ्ट किया, कितने डिजिट किया 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1.0310 और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ स्मॉल एंड लार्ज पोर्शन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिलेटिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. What is the force should be exerted on the small portion in order to the car lift car with weight 4000 न्यूटन. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 की डेटा लिखे, तो एरिया हमारे पास 1 मिली हुई है 10 सेंटीमीटर और एरिया 2 मिली हुई है 20 सेंटीमीटर। फोर्स 2 यहाँ पे मिली हुई है कार की, वो मिली हुई है 20 न्यूटन, 4000 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है कि यहाँ पे जो स्मॉल पोर्शन पे जो फोर्स होगी वो कितनी लगेगी, वो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे जो है एरिया हमारे पास जो लार्ज पोर्शन की मिली हुई है, वहाँ पे जो कार का वेट है हमारे पास वो भी मिला हुआ है फोर्स को जिसके थे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है कि यहाँ पे कितना फोर्स पड़ेगी स्मॉल पोर्शन पे, वो हमें मालूम करना है। तो फार्मूला होता है प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, तो प्रेशर 1 का फार्मूला होता है फोर्स 1 डिवाइडेड बाय एरिया 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 डिवाइडेड बाय एरिया 2। तो इसी फार्मूले में सबसे पहले हम एरिया 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर के अंदर, तो 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर तो इतना हो जाएगा। उसके बाद 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर में हो गया। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है फोर्स 1, तो यहाँ से एरिया जो है डिवाइड करा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूले के अंदर ये सारी डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स 2 है, हमारे पास 4000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय एरिया 1 है 10 पावर -4 और एरिया 2 है 1000 डिवाइडेड बाय 10 पावर -4। माइनस के 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 का टेबल इस पे 1 टाइम, 10 का टेबल इस पे 10 टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 10 का। अब 10 का टेबल इस पे लगाते हैं तो 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, बाकी जो हमारे पास जो फोर्स 1 मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 400 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। तो रिव्यू क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर तो ग्राफ ही आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे मालूम करना है, कह रहा है कि पार्ट ए के अंदर सी लेवल पे प्रेशर मालूम करना होता है, अंडरस्टूड है। और उसके बाद जो हमें मालूम करना 90,000 हाइट पे जो होता है, वहाँ पे हाइट कितनी होगी जब 19 किलो पास्कल जब प्रेशर होगा तो वहाँ पे हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइट मालूम करने से पहले हमें वहाँ पे डेंसिटी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जो हाइट होगी वहाँ पे डेंसिटी एयर की बहुत ही कम हो जाएगी। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिली हुई है, तो इसको किसी फार्मूले से नहीं सोल्व कर सकते। तो ये सिंपल हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये ग्राफ जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। इफ प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज बाय एडिशनल 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर and how much extra load will be output प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फोर्स मालूम करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 के डेटा लिखें, तो हमारे पास प्रेशर मिला हुआ है और एरिया हमारे पास मिली हुई है, तो हमें मालूम करना है फोर्स। तो फार्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स इंटू एरिया, तो यहाँ पे मालूम करना है फोर्स हो जाएगा फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं। तो प्रेशर हमारे पास है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 500 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। फोर्स एग्जिटेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, what its portion of a area cross sectional 5 centimeter square is 15 newton, what will be the पार्ट ए के अंदर प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेक ऑयल, पार्ट बी के अंदर हमें फोर्स ऑन अ ब्रेक पोर्शन ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर ऑयल के डेटा लिखे, हमारे पास एरिया 1 मिली हुई है 5 सेंटीमीटर और फोर्स 1 मिली हुई है 500 न्यूटन। मालूम करना है प्रेशर यहाँ पे मालूम करना है। उसके बाद कह रहा है कि एरिया जब 20 सेंटीमीटर हो जाती है वहाँ पे, तो फोर्स मालूम करनी है। तो पार्ट ए को पार्ट 1 को सोल्व करते हैं सबसे पहले। पार्ट ए को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है पार्ट ए को सोल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पार्ट ए
पार्ट 1 को सॉल्व करना है प्रेशर, तो प्रेशर है हमारे पास कितना, सबसे पहले हमें पार्ट 1 को प्रेशर मालूम करना है, तो प्रेशर में हमें एरिया मिली हुई है, फोर्स मिली हुई है, तो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले एरिया को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या सेंटीमीटर के लिए होता है बेसिकली 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 को मैं लिखा इस तरह भी लिख सकते हैं 10 पावर 2, और 10 पावर 2 पावर के ऊपर पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 10 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 पावर 4, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे। तो एरिया हमारे पास आ गई मीटर स्क्वायर के अंदर, यानी 5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 5 10 पावर-4 मीटर स्क्वायर। अब क्या ऐसे ही सेम हम एरिया 2 को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा 20 10 पावर-4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक और शॉर्टकट तरीका है कि या तो आप सिंपली तौर पे कन्वर्ट करें, या तो आपको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, जब सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर में सिंपल जो है 10 पावर-4 दे देना है, ठीक है, उस नंबर के सामने 10 पावर-4 मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करना है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करना है। प्रेशर हमारे पास 500 न्यूटन मिला हुआ है, और एरिया हमारे पास जो है मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया तो इतना हो गया। तो 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, बाकी आ जाएगा 100, 10 पावर-4 ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 100 10 पावर+4 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। 10 पावर 2, ये 100 को 10 पावर 2 से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 10 पावर 2 और 10 पावर 4 कितना हो जाएगा 10 पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आ गए हमारे पास प्रेशर पार्ट ए की रिजल्ट, वो इतनी मिली हुई है, इसको हम इस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फोर्स 2 हो जाएगी। तो प्रेशर 1 अभी हमने मालूम किया 1 10 पावर+6 मल्टीप्लाई बाई एरिया 2 कितनी है 20 10 पावर-4। तो माइनस के प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो है पावर यहाँ पे प्लस के 6 है, यहाँ पे -4, तो -4 प्लस में से 4 जाएंगे तो 20 सेम का सेम, बाकी बचा 10 पावर +2 न्यूटन, प्लस का 2 का मतलब होता है 100, तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2000 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।